2021 सिविल सर्विस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है और मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम आज उस साल के पेपर को चैट जीपीटी से सॉल्व करके देखें कितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं, कितने क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टडी भी आपने देखा था जहाँ पे चैट जीपीटी ने 54 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था प्रीलिम्स के पेपर में, GS1 में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लाइव टेस्ट किया जाए 2021 के पेपर पर। 2021 का पेपर का चूँकि रिज़ल्ट आ चुका है और ऑफिशियल आंसर भी हमारे पास है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास है, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था सॉल्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पेपर डाउनलोड कर लिया है, ये 2021 का पेपर है, सेट ए है। अब चूँकि हमें चैट जीपीटी में टाइप तो करेंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, कॉपी हम कर नहीं सकते क्योंकि ये इमेज फॉर्मेट में हमारा पेपर है। तो मैंने कुछ AI टूल यूज़ करके क्वेश्चन को मैंने कॉपी करने लायक फॉर्मेट में बना लिया है और हम सीधे से कॉपी पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे हर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग क्या हमें आंसर मिल रहा है। और बेसिकली अगर आप देखो चैट बिल्कुल रेडी है तो क्यों ना स्टार्ट किया जाए। और तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसे चुपचाप से हम कॉपी कर लेंगे और हम कंपेयर भी करेंगे क्या सही है क्या गलत है, राइट। ये हमारा पॉलिटिकल क्वेश्चन है और यहाँ पे गए, हमें ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट किया, लेट्स सी सॉल्यूशन क्या आता है। और समथिंग वेंट रॉन्ग, प्रोसेस कॉन्टेक्ट, ओके कुछ तो यहाँ इशू हो रहा है, एक बार हम चेक करते हैं क्या इशू है ये। ओके मैं ह्यूमन हूँ, राइट। अब हम शायद रेडी हो चुके हैं। लेट्स पेस्ट इट अगेन एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। ओके सो पहले का आंसर आ रहा है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कंसेप्शन ऑफ वेलफेयर। ओके तो ये हमें बी कह रहा है। लेट्स चेक पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। ओके तो सही है, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बी है इसका सही जवाब। इसी तरह अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं एंड लेट्स चेक इसमें हमें क्या मिलता है। पेस्ट किया, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। लीगल राइट है, लीगल राइट अवेलेबल फॉर एनी पर्सन, इधर फंडामेंटल राइट नॉट विल कंसिडर। ओके ठीक है, इसका एग्जैक्ट इज द पोजीशन टू लीगल राइट, एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसमें क्या है पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन चेंज ओवर द रीजनेबल, ये करेक्ट ऑप्शन विल बी ओके। ये रहा करेक्ट ऑप्शन आपका, यहाँ मिल रहा है नीदर फंडामेंटल राइट नॉट नॉर अ लीगल राइट। इज इट करेक्ट? सेकंड का डी, लेट्स चेक सेकंड का डी है यानी गलत। तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो है लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। एग्जैक्टली जैसे लीगल राइट, अगर आप कोई भी राइट ऑफ प्रॉपर्टी होता है आप जाके कोर्ट में क्लेम कर सकते हो। और आप देखोगे बहुत सारे कोर्ट में हमारे इंडियन जुडिशरी में प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस बहुत पेंडिंग है, राइट। तो ऑब्वियसली ये तभी हो सकता है जब हमारे पास लीगल राइट हो किसी पर्सन को राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर में। गलत जवाब दिया, सो ये फेल होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 2020। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है बट एनीवेज चेक करते हैं क्या सोल्यूशन होगा। 42nd अमेंडमेंट में 2 और वैल्यूज ऐड हुई थी। सो ओ पी करेक्ट है, मोस्ट लाइकली करेक्ट है, सो दिस वन इज करेक्ट या। सो अभी तक 3 में से 2 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हुए हैं, राइट। सिमिलरली हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, ओके अच्छा क्वेश्चन है। डी, सो इसका सॉल्यूशन मुझे दे रहा है डी। डी इज करेक्ट, वेरी गुड। लेट्स गो विद द फिफ्थ क्वेश्चन, और थोड़ा हम जल्दी चेक करने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ और तरह के क्वेश्चन भी लिए हैं, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आगे हम सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे क्या सही होता है या नहीं। फिफ्थ का आंसर हमें मिला है बी, लेट्स चेक फिफ्थ का बी है या नहीं। फिफ्थ का बी है, वेरी ट्रू। और इसी तरह अब आते हैं हम कुछ या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, ये कुछ अच्छा है, इसे सॉल्व करने में मज़ा आएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस स्टेटमेंट क्वेश्चन एंड लेट्स चेक इफ ChatGPT can solve this particular question where direct option are not given. We have given the statements. Statement 1 and 2 only. Question क्या था? Consider the following statement of the respect to Bharat Ratna and Padma awards.
Bharat Ratna and Padma Awards title under the 18(1) of the Constitutional Amendment. Padma Awards which are installed within the 54 number of Bharat Ratna award is to maximum number of. Oh, I'm not aware of this particular question, but let's see the solution. We are getting A as an option. The question number, this is the 6th question, and D, seriously, D means 1 2 3. So chat GPT फेल हो गया. सो करंट जो स्कोर चल रहा है हमारा, वो चल रहा है 6 आउट ऑफ 4 चल रहा है हमारे पास. तो 4 आउट ऑफ 6 चल रहा है, राइट. हमारे 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं अभी तक. अगला एक और स्टेटमेंट क्वेश्चन है, आई ट्राई करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो गया. लेट्स गो एंड check the solution for this particular question. So the question is, okay, this is okay. So the solution we got for this question is A. The question was the United Nations Capital Development Fund UNCDF and the Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad. I think this is some related to the current affairs as well and the politics section as well. So 7th का solution है A, and let's check D. Come on, एक और क्वेश्चन गलत होता हुआ यहाँ पर. Let's go to the 8th. So score is 3 out of, let's check this question, 3 out of 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं आउट ऑफ 7. सो ऐसे तो कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाला, बट एनीवेज लेट्स चेक दिस क्वेश्चन नाउ. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉरेंस वर्ल्ड अवार्ड, ठीक है. सो द 8th का सॉल्यूशन हमें मिला है, वो मिला है ए. 8th का सी. अनदर रॉन्ग क्वेश्चन. This is again something related to current affairs, right? And let's check this one, 9th question, and we will move forward accordingly. Yeah, going back, here it is. Copied. We got for 9th we got C. 9th के लिए हमें C मिला है, और चेक करते हैं B. Come on, बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं यहाँ पर. एक और क्वेश्चन गलत होता हुआ. हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या हमारा बन रहा है यहाँ पर एक एग्जैक्ट मोटा मोटा मार्क्स. तो 10 में से अभी तक का लेखा जोखा ये कि 4 ही सही हुए हैं और बाकी 6 गलत हुए हैं. 10वां क्वेश्चन ये रहा हमारे पास. स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. सो B is the possible solution for 10th, right? Let's go for the 10th question. D. Am I checking the right code? Yeah. D. Neither. Let me check this. The finalists were decided by the number of matches they won. Absolutely wrong. अगर मुझे याद है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें जो फाइनलिस्ट डिसाइड हुए थे वो इस डिसाइड हुए परसेंटेज पे डिसाइड हुए, किसके कितने विनिंग परसेंटेज है उस पर डिसाइड होता, ना कि मैच 1 पे हुआ था, क्योंकि वो लॉकडाउन के टाइम पे ही ये टूर्नामेंट का फाइनल हुआ था. नेक्स्ट स्टेटमेंट है न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस देन इंग्लैंड. अगेन दिस इज रॉन्ग. न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड ahead of England because the winning percentage of New Zealand was higher side as compared to the England, right? So D is the correct answer. Exactly, D is the correct answer, and D is given as well here, right? So I don't know how, but they are giving they are the ChatGPT is showing 2, right? So again, very poor performance by how the logic works in the back end. But let's try this few more question, and I will try direct question to check the credibility of ChatGPT, right? So 2-3 direct question try करते हैं and check करते हैं क्या भी solution होता है. So 14th question, at the national level which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers? Okay, Ministry of Tribal Affairs is the nodal agency. So as per ChatGPT, D is the correct answer. Let's check here. This is the question number 14th, and the solution, yeah, D is the correct solution. So मुझे जो कंपेयर कर पा रहा हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उसमें ChatGPT अच्छा परफॉर्म कर रही है बेसिकली, राइट. और जो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उसमें वो कंफ्यूज हो जा रही है. एंड प्लीज नोट दैट ChatGPT don't Google anything on the browser, right? So
ये अपना खुद का एआई यूज़ करता है बैकएंड में सॉल्यूशन निकालने के लिए, किसी आर्टिकल है किसी का रेफरेंस लेता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंटरनेट पर अवेलेबल है विद द करेक्ट सॉल्यूशन। सो ये सेम कॉपी पेस्ट करो आप गूगल पे तो आपको सही सॉल्यूशन मिल जाता है। डिफरेंट वेबसाइट पे टेक्स्ट बुक है, दृष्टि है, कई सारे वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं। पर चैट जीपीटी जो लॉजिक होता है, जो मशीन लर्निंग बैकएंड में काम कर रही होती है, वो कुछ और तरीके से काम करती है। एनीवेज, हम इस पे आते हैं। 15 क्वेश्चन पे हमें ए सॉल्यूशन मिला है, ऑप्शन करेक्ट मिला है। इलास्ट्रेशन विच कन्वर्ट द एग्जांपल पावर लॉज। ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट एनीवेज 15th का क्वेश्चन है ए। यस, now chat gpt is performing pretty well, right? So guys, what I will do here, I will perform each and every question, right? And I will let you know what is the exact score chat gpt has performed. And एक चीज़ यहाँ पे बताने लायक है ज़रूरी, जो कि यहाँ पे नेगेटिव, अगर एज ए ह्यूमन आप पेपर सॉल्व करो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, जो क्वेश्चन ना है आप उसे नहीं सॉल्व करते हो या फिर उसे एलिमिनेट करते हो। यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। तो हम ये मार्जिन लेके चलेंगे कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? और हम यहाँ नेगेटिव मार्किंग लेके नहीं चल रहे हैं। हम ये देखते हैं कितने क्वेश्चन आउट ऑफ कितने सॉल्व कर सकता है चैट जीपीटी, करेक्ट, एक्यूरेट, राइट? हम एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं चैट जीपीटी की, क्योंकि रीज़न बिंग, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन सॉल्व करो यहाँ पे तो आपको एक प्रॉपर सब्जेक्टिव आंसर मिलता है आपको, ना कि बहुत ऑब्जेक्टिव आंसर मिलता है, राइट? और काफ़ी डिटेल्ड, आपको कोई भी ढूंढो तो आपको आंसर में काफ़ी डिटेल मिलेगा, राइट? और अगर ये क्रेडिबल है और एक्यूरेट है तो ये बहुत यूज़फुल फीचर हो सकता है किसी भी प्रिपेयर करने वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए। नॉट ओनली इन यूपीएससी, इफ़ समवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, जेईई मेंस, नीट और एसएससी, आरबीआई, नबार्ड, ईटीसी, राइट? सो उन सब के लिए काफ़ी यूज़फुल फीचर हो सकता है, क्योंकि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव आंसर यहाँ पे मिलता है, राइट? सो और ये फ्री है सभी के लिए भी यूज़ करने के लिए। सो मिलते हैं कुछ सेकंड बाद, ताकि मैं सारे पेपर सॉल्व कर सकूँ और आपको लास्ट में एग्जैक्ट आंसर बता सकूँ। सो बाय द टाइम, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, लेट मी ट्राई एंड आई विल गेट बैक टू यू अगेन। थैंक यू। सॉल्व कर लिया और ये रहा स्कोर हमारे पास फाइनल। सो ये फाइनल स्कोर हमारे पास है। सो टोटल 100 क्वेश्चन थे। हमने टोटल मतलब हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और जो फाइनल स्कोर आया है मेरे पास बिल्कुल करेक्ट, वो है 57 आउट ऑफ 100। और ये तब है जब मैंने 100% अटैम्प्ट किया है तब, राइट? एज ए ह्यूमन आप जो क्वेश्चन ना आए आप स्किप कर सकते हो, जो आपको आए वो अटैम्प्ट कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसा नहीं सोचता, वो सारे ही अटैम्प्ट कर रहा होता है, क्योंकि हम उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं, राइट? ह्यूमन इंटेलिजेंस से कोई ओवर पास या बाईपास नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल ही रहेगा, राइट? एनीवेज 57 स्कोर है आउट ऑफ 100। फाइनल स्कोर अगर देखिए तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से होते हैं, 114 नंबर बन रहे हैं इनके। जो कट ऑफ गया था 2021 का, वो 87.54 था आउट ऑफ 200। बहुत कम कट ऑफ गया था एक्चुअली जनरल के लिए, राइट? सो ये स्कोर है। और अगर एआई सच में अगर एग्ज़ाम दे रहा होता तो आज मेंस लिख रहा होता। सो अब नेक्स्ट क्या करने वाले हम लोग, इसी साल का हम मेंस का पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। और हम कुछ अपने दोस्तों से जो उन्होंने 2021 का मेंस लिखा था, उनसे हम आंसर पढ़वाएंगे और चेक करेंगे वो क्या स्कोर देते हैं। और मैंने सोचा इसके लिए हम कुछ 5 या 6 लोगों को हमने बात की है इसके लिए। वो 6 लोग अलग अलग इवेलुएट करेंगे, और जो एक एवरेज स्कोर होगा हम वो लेके चलेंगे और देखेंगे कि वो क्या स्कोर दे रहे हैं हमारे चैट जीपीटी के आंसर को। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय द टाइम, थैंक यू सो मच, गुड बाय, have a great day, and please follow, subscribe. This is a very new channel I've created for you guys only, where हम बहुत सारे और भी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो थैंक यू।